अरे बेटा बातें थोड़ा ना करने की रखी है। चलिए तो लिखो जरा, एक हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखो, हेडिंग। हेलो, चेक चेक। हाँ तो लिखे सम स्पेशल पॉइंट्स ऑन अ गिवन कर्व। हेडिंग का नाम है सम स्पेशल पॉइंट्स ऑन अ गिवन कर्व। सम स्पेशल पॉइंट्स ऑन अ गिवन कर्व। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखें स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स इसमें लिख लें पॉइंट्स ऑफ डोमेन, पॉइंट्स ऑफ डोमेन वेयर f dash x इक्वल टू 0। तो फंक्शन के डोमेन में वो पॉइंट्स जहां जहां डेरिवेटिव 0 होता है उन सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है। दूसरा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखें देयर आर थ्री kinds of there are three kinds of critical points। इसमें लिखिए पहला, the points where f dash x equal to 0। तो वो पॉइंट जहां पर f dash x equal to 0 है वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। मतलब स्टेशनरी पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट तो होंगे ही। the points, दूसरा लिखिए the points where f dash x does not exist। इसका मतलब वो पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब नहीं करता है? या तो शार्प कॉर्नर होता है या फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो सकता है। ठीक है, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बातें आ गई इसमें। इसके बाद the end points, the end points of interval, ब्रैकेट में ना if included, अगर वो डोमेन में इंक्लूडेड है एंड पॉइंट्स, मतलब क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स भी क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से पॉइंट को बोलेंगे? एक तो जहां पर डेरिवेटिव 0 है, दूसरा जहां पर f dash एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर जो डोमेन के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सारे स्टेशनरी पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट होंगे ही, और हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात एक और लिख दीजिए, these points belong to the domain of function। तो इसका मतलब जो भी ये पॉइंट्स हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स तभी कंसीडर किए जाएंगे जब वो डोमेन में हो। अगर पॉइंट डोमेन में ही नहीं है तो उसको क्रिटिकल पॉइंट में लेने का कोई मतलब नहीं है।
चलिए तो एक नोट लिख लीजिए आप 2000 का। लोकल, देखिए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, local maxima and local minima, local maxima and local minima occur at critical points only, occur at critical points only, occur at critical points only। मतलब जो भी लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा हो सकता है वो केवल इन्हीं 3 पॉइंट में से कहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को डिनोट करेंगे, पर अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है तो वो यही 3 में से किसी पॉइंट पे होगा। ये हम देख भी चुके हैं, एंड पॉइंट्स पे होता है, जहां एफ डैश एक्स 0 होता है वहां होता है, या फिर जहां पर शार्प कॉर्नर है वहां हो सकता है। सही है, तो लिख लो इसके समान में इसी के आगे, बट नॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, बट नॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, बट नॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स will correspond to will correspond to will correspond to local maxima or local minima, but not all critical points will correspond to local maxima or local minima। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको, बाकी तो सवाल करते आ रहे हैं अपन। तो अगर कोई पूछे कि भाई कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो एंड पॉइंट तो हो ही जाएंगे। ये देख लो कि फंक्शन कहीं डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है या नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी हो जाएगा। और वो पॉइंट जहां f (x) = 0 है वो भी हो जाएगा। और कोई स्टेशनरी पॉइंट पूछे तो सीधा सीधा हम निकालते हैं वो पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0 है, वो स्टेशनरी पॉइंट हो जाएंगे। सही है, चलिए तो यहां तक समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगला हेडिंग लिखो, बोलो हटा दे इसको हमेशा के लिए। देखिए अगला हेडिंग है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम एक क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो ऐसे बहुत सारी क्यूबिक आएंगे आपके सामने। आपको रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है हमेशा क्यूबिक का, क्योंकि एक रूट हिडन ट्रायल से निकला तो ठीक, और नहीं निकला तो फिर नहीं निकाल सकते। बस के रूट का एनालिसिस जरूर कर सकते हैं कि इसके कितने रूट होंगे, 2 एक जैसे होंगे, तीनों एक जैसे होंगे, 2 रियल होंगे, सॉरी 1 रियल 2 इमेजिनरी होंगे, तीनों रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ये सब हमें एनालाइज करना आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फंक्शन हमने अज्यूम किया f(x) = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास। समझ रहे लाला? ठीक है, अब भैया इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं। पहला कि मान लो कि 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे वो देखते हैं। ठीक है, इट हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा तो भी वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने हैं तो हम पहले से ग्राफ बना लेते हैं, हमें कंडीशन समझ में आ जाएगी कि जब 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा क्यूबिक का। नहीं समझे? और एक बढ़िया बात ये, इसका मतलब f' जो है 2 स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे। माना कि वो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है, अल्फा बीटा। ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा क्यूबिक के रूट नहीं है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां f' क्या हो रहा है, शून्य। क्या हो रहा है, शून्य। अर्थात f' जब निकालोगे तो एक क्वाड्रेटिक आएगी भैया, 3ax² प्लस 2bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक आएगी भैया, आया ना? अब इस क्वाड्रेटिक के 2 रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे अल्फा बीटा, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो d है मुन्ना, वो क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अब देखिए एक चीज और बताता हूं आपको ना, इस क्वाड्रेटिक के 2 अलग अलग रूट आ चुके हैं अल्फा बीटा,
पर इससे ये जज नहीं कर सकते कि इस क्यूबिक के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कारण क्या है कि यार अगर ग्राफ ऐसा बन गया तो कोई दिक्कत थोड़े ना, ये भी क्यूबिक का ग्राफ है। तो इस केस में आप समझ सकते हैं एक ही रूट है, एक ही रूट है क्यूबिक का, पर स्टिल एफ डैश एक्स दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या हो रहा है, जीरो। मतलब क्वाड्रेटिक के दो डिफरेंट रियल रूट्स हैं, पर क्यूबिक के 3 रूट नहीं है। इसमें और इसमें फर्क है। इसमें और उसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर जो अल्फा है, क्या है, अल्फा, अल्फा पर भी क्यूबिक की वैल्यू पॉजिटिव है, और जो बीटा उस पर भी क्यूबिक की वैल्यू पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ क्या है कि अल्फा पर पॉजिटिव और बीटा पर नेगेटिव होने का मतलब है कि ग्राफ ऊपर जाके जब नीचे आया तो नीचे कट करके गया है। नीचे कब आएगा बीटा पर वैल्यू और अल्फा पे पॉजिटिव और बीटा पे नेगेटिव आने का सिंपल मतलब है कि यहाँ से जब नीचे गया ही है, और जब नीचे चला गया फिर तो घूम के आएगा, मतलब 3 रूट होने ही है। सही है। इसका मतलब ये है कि केवल इससे काम नहीं चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक के 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हों, साथ में जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, समझ रहे, उन रूट्स पर फंक्शन की वैल्यू, कौन सा फंक्शन, क्यूबिक, उसकी वैल्यू का साइन अलग अलग आना चाहिए। अगर अल्फा पे पॉजिटिव है तो बीटा पे नेगेटिव, अगर अल्फा पे नेगेटिव तो बीटा पे पॉजिटिव। मतलब एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या होना चाहिए, ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब फिर बोल सकते हैं अगर ये दोनों चीजें आ गई कि डी पॉजिटिव आ गया और अल्फा बीटा पर फंक्शन की वैल्यू का साइन अलग अलग आ गया, तो बोल सकते हैं दिस क्यूबिक हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और क्या चाहिए देखो जीवन में। सही है। अब हुआ क्या देखो, आगे समझाते हैं आपको। दूसरा केस, टू रिपीटेड एंड वन वन डिस्टिंक्ट रूट। अब देखिए ये ना टू रिपीटेड का क्या मतलब है, मैं ग्राफ के टर्म्स में समझाता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है सुनिए, ये जो मैंने ग्राफ बनाया इस पे 3 रियल रूट्स हैं और वो भी भिन्न भिन्न है। हुआ ये कि ये जो दो, देखो अब क्यूबिक के रूट्स की बात करते हैं तो क्यूबिक के रूट मान लेते हैं एबीसी, नहीं एबीसी अच्छा थोड़ा लगेगा, गामा 1, गामा 2, गामा 3 मान लीजिए क्यूबिक के रूट्स हैं। तो हो क्या रहा है कि ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से बन रहा है कि ये गामा 2 और गामा 3 के बीच की दूरियां कम हो रही हैं। तो मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है कि भैया ये यूं गया और यूं आ गया, तो गामा 2 गामा 3 बगल बगल में आ रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये ग्राफ जो है ना इसको टच करके चला गया, इसका मतलब गामा 2 गामा 3 एक ही पॉइंट पे आ गए, तो मतलब दो रूट एक जैसे हो गए और एक रूट क्या हो गया, भिन्न हो गया। समझ में आ रहा है भैया। टू, हाँ, टू रिपीटेड एंड वन डिस्टिंक्ट रूट है, तो 3 ही अभी भी, और दो एक जैसे हैं। नहीं यार समझ नहीं पा रहे हो यार, तो कहाँ समझ रहे हैं। अर्थात इस केस में बेटा दो तरह के चित्र बन सकते हैं। देखो एक तो ये कि गामा 1 गामा 2 नजदीक आ जाएंगे अगर, तो ये जो ऊपर वाली चोंच थी यहाँ पे जहां से घुमाव हो रहा था वो यहाँ टच कर जाए, मतलब ये यहीं पे आ जा रही है, ऐसा हो सके, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों रूट जो है वो बगल में आके यहाँ पर एक साथ मिल गए, तो दो रूट एक जैसे हो गए, एक रूट क्या हो गया, भिन्न भिन्न। और बेटा ऐसा भी हो सके, देखो ये यूं जा रही है और टच करके निकल रही है भैया, ऐसा भी हो सकता है। दो तरह के ग्राफ संभव है। तो लेकिन ये ग्राफ तो ठीक है यार, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो हम कैसे जज करें, क्यूबिक का ग्राफ थोड़ी ना बना लेंगे, जब क्यूबिक का एनालिसिस नहीं कर पाते तो ग्राफ कैसे बनाए। तो फिर से वही करेंगे कि भैया देखो इसमें भी दो चोंच आ रही है, कितनी, दो चोंच, एक चोंच दूसरी चोंच, समझ में आ रहा है। माना कि ये चोंच कितनी है, एक्स बराबर अल्फा, और ये कितनी है, एक्स बराबर बीटा। ये किसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, ये वो पॉइंट है जहां पे चोंच आ रही है, मतलब एफ डैश जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है, तो एफ डैश तो निकाल ही रखा है अपन ने, ना समझे। तो जो ये समझ नहीं रहे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो जो है इस इक्वेशन का डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और उससे कितने रूट आ रहे हैं, दो, अल्फा एंड बीटा। ये तो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन एक खास बात है इस बार है ना, यहाँ पर अल्फा पर क्यूबिक की वैल्यू पॉजिटिव थी और यहाँ पे नेगेटिव थी, लेकिन यहाँ पर जीरो होगी, या तो अल्फा पे जीरो होने वाली है देखिए यहाँ पे, या फिर, तो इसका मतलब नहीं समझे, किसकी वैल्यू जीरो है, अरे सॉरी ये अल्फा यहाँ नहीं, अल्फा यहाँ है। इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा में से कोई एक जीरो होगा, मतलब ये, ठीक है, वहां प्रोडक्ट क्या आ रहा था, नेगेटिव, यहाँ प्रोडक्ट क्या आ रहा था, इक्वल टू शून्य। इसका मतलब दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे भैया।
बताइए, आप कोई समस्या हो, दर्द हो किसी प्रकार का? नहीं है? तो जैसे कि एक एग्जांपल भी लेता हूं मैं आपके सामने। मान लीजिए कि ऐसे क्यूबिक है, मान लीजिए कि x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2, ये क्यूबिक है, fx मान लेते हैं इसको। तो आप समझ सकते हैं इसके दो रूट एक जैसे आएंगे, x-1 x-1 है ना। तो अगर मैं पूछूं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप ग्राफ जज कर सकते हो कैसे, कि यार ये ना यहाँ 1 पे ही टच करके चला गया। देखो ग्राफ बन गया, 1 पहले आएगा ना भाई, तो 1 पे रिपीटेड रूट है, मतलब 1 पे टच करके चला जाएगा ग्राफ। तो ये x बराबर 1 है और ये x बराबर 2 है। हालांकि इसको भी हम वैसे एनालाइज कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करके एंड ऑल, ठीक है। पर वो थोड़ी अच्छी इक्वेशन आएगी, उसमें करेंगे सर साक्षात दिख रहा है दो रिपीटेड रूट है, ठीक है। इसको क्या करेंगे बना के, बताओ यार, फिर नहीं समझे, फिर नहीं समझे। तो इसका मतलब हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक के रूट आ रहे हैं, यार फिर नहीं समझ रहे हो, जो क्वाड्रेटिक के रूट आ रहे हैं अल्फा बीटा, उनमें से ही एक रूट क्यूबिक का भी है। देखो मतलब ये रूट क्वाड्रेटिक का तो है ही, अल्फा क्यूबिक का भी है, क्योंकि क्यूबिक भी 0 बन रही है। ये बीटा क्वाड्रेटिक का तो है, क्यूबिक का भी है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये ऐसा हो गया साहब, ठीक। अब तीसरा केस देखिएगा, दो रिपीटेड थे, एक डिस्टिंक्ट था, लेकिन अब तीसरे वाले में और तहलका है भैया, 3 रिपीटेड रूट्स, तीनों ही रिपीट कर गए। तो देखिए इसका क्या मतलब है, समझाता हूं मैं आपको ना। ये दो तक तो क्या हुआ कि पहले जो वो अलग अलग हुआ करते थे बीटा गामा, वो आपस में कॉन्साइड कर गए और चोंच यहाँ टकरा के निकल ली। अब क्या हो रहा है भैया कि ये पहले ऐसे कट करके घूम के आ रहा है, फिर यहाँ पे रिपीटेड रूट आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है देखना, अब इस तरह से कुछ हो रहा है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये नजदीक आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? नजदीक। तो नजदीक कैसे आएंगे, गौर फरमाइएगा जरा। ये ऐसे जाएगा कि भाई ये चोंच जो है वो इतनी सी जाके, अरे टच करना था ना, टच रिपीटेड, ऐसे हो रहा था, नहीं समझे? लेकिन अभी भी अलग अलग है रूट, तो रिपीटेड चाहिए। तो क्या हुआ, ये और ऐसे हुआ कि ये चोंच जो है यू ऐसे चली गई, बिल्कुल ऐसे है ना ये, अभी भी लेकिन अलग अलग है। तो एक ही पॉइंट पे आने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, उसको यही टकरा जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे आ गया। पर एक चीज ध्यान रखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ थी चोंच और यहाँ बननी तो चाहिए चोंच। मतलब ये कि ये पॉइंट जो है ना जहां पर ये टकराया है, यहाँ पर एक्चुअली डेरिवेटिव 0 होगा। क्या होगा? डेरिवेटिव 0। तो देखिए दो तरह के चित्र हो सकते हैं जीवन में, एक तो ऐसा, ये वो नहीं है, क्यों? चोंच नहीं है यहाँ पे, ये तो कट करके जा रहा है। एक है ऐसा, अरे भाई ये एकदम वैसा बन गया, उसका न्यू की जगह वो यू निकल गया, ठीक है ना। तो ये है रिपीटेड रूट, और जबकि ये रिपीटेड नहीं है, ये तो केवल एक रूट है, समझ रहे हैं? हाँ, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। तो चलिए फिर इसका मतलब क्या करें, पहले तो ग्राफ बना ले कि भाई पहले तो ग्राफ बना लो कि क्यूबिक के 3 एक जैसे रूट होते कब है, जब ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब यहां से ये, अरे भाई ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर निकल लिया। मतलब ये वो पॉइंट है, ये वो शानदार पॉइंट है जहां पर क्यूबिक भी 0 है, क्वाड्रेटिक भी 0 है, और क्वाड्रेटिक एक ही बार 0 हो रहा है। देखो आप, एक ही चोंच है इस पूरे ग्राफ में। समझ में आ रहा है? समझे नहीं यार, नहीं समझे? पक्का? अब आपको एक और चमत्कारी चीज दिखाता हूँ। देखो मैंने एक चीज समझाई कि यहाँ से ऐसे आ रहा था कि इस पॉइंट पे आके डेरिवेटिव 0 हुआ था, पर डेरिवेटिव 0 होने के बाद ये ऐसे मुड़ना चाहता था जीवन में, पर मुड़ नहीं पाया, ऊपर निकल लिया। समझ में आ रहा है? पक्का? तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इधर कॉन्केविटी क्या है, डाउनवर्ड, इधर कॉन्केविटी क्या है, क्या है ये पॉइंट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मतलब ये चमत्कारिक पॉइंट है, ये क्यूबिक का रूट है, ये क्वाड्रेटिक का रूट है, और ये डबल डेरिवेटिव का भी रूट है। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव 0 होगा तभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। नहीं समझे? बताओ समझे? आपको समझाता हूं कि रिपीटेड रूट कैसे आते हैं। जैसे एक क्यूबिक है, x-2 का होल क्यूब, अब इसके रिपीटेड रूट है, सारे रूट ही 2 हैं। इसका मतलब ये है कि 2 पर ये फंक्शन भी 0 बन रहा है। अगर आप डेरिवेटिव निकालें तो ये आएगा, डेरिवेटिव के दोनों रूट सेम है और वो भी 2 है।
तो इस पे डेरिवेटिव भी 0 है और डेरिवेटिव का भी केवल एक ही रूट है, नहीं समझे ना। और अगर आप निकालें इसका डबल डेरिवेटिव, उसका भी रूट ये है 2 है, और साथ में आप समझ सकते हैं कि 2 पर डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है और 2 की इस तरफ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव और 2 की इस तरफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका मतलब x बराबर 2 क्या है, पॉइंट ऑफ, समझ गए लाला। इसका मतलब अब ये तो क्यूबिक आएगी, देखिए क्यूबिक इतनी सुंदर कोई नहीं देगा जैसे मैंने दी है, x-2 का होल क्यूब, क्यूबिक तो इतनी बदसूरत ही दी जाएगी हमेशा। तो उससे कैसे एनालाइज करेंगे, किस तरह से एनालाइज करेंगे, है ना। बेटा तू समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, पहले तो ये बता, पक्का समझ रहा है, अरे बोल ना हाँ। ओ, बताओ यार। देखिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते, क्यूबिक दी गई, डेरिवेटिव निकाला हमने, क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, 0 मतलब क्वाड्रेटिक बनी, इस क्वाड्रेटिक का डी क्या आ गया, इक्वल टू 0, मतलब ये एक ऐसा केस है जिसमें क्वाड्रेटिक का एक ही रूट आ रहा है, मतलब क्यूबिक के ग्राफ में एक ही चोंच बन रही है, जबकि हर बार कितनी बननी थी, 2। देखो आप जितने भी ग्राफ बनाए केवल एकमात्र केस है जहां पर चोंच, एक चोंच बन रही है, चोंच वाला समस्या जहां पर एफ डैश एक्स 0 है, तो इसका ना डी 0 है साहब, तो इसका एक ही रूट है और वो रूट है एक्स बराबर अल्फा, कितना, एक्स बराबर, कोई समस्या है भैया। अब इस अल्फा पॉइंट पे ठीक है चोंच एक ही बन रही है, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ आपको एक चीज समझिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल डेरिवेटिव जो है ना क्वाड्रेटिक जो है उसका एक ही रूट है तो आप बोल रहे हो एक ही चोंच बन रही है तो 3 रिपीटेड रूट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है जीवन में। कारण क्या है कि जो मैंने अभी ग्राफ लिखा था आपके सामने पेश किया था, ये किया था ना अभी, इसका ग्राफ है ये, अब मैंने इसमें 1 जोड़ दिया तो क्या ये क्यूबिक नहीं है, ये क्यूबिक नहीं है भाई। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम सीखे हैं बचपन से कि भैया अगर इसका ग्राफ बना लो इसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ा ना ये चोंच ऊपर उठ के भाग जाएगी, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ये यूं, ये जो चोंच थी यहां से जा रही है, अब तो कितने रूट आएंगे पता है, एक, क्यूबिक का 3 रूट ना है, अब एक ही आएगा, आ रहा है समझ में, एक ही रूट है अब ये, क्योंकि वो रिपीट करने वाला हिस्सा तो ऊपर ही भाग गया। तो देखिए इसमें इस केस में भी अगर आप बात करो तो जब आप इसका क्वाड्रेटिक निकालोगे डेरिवेटिव करके तो उसके भी दोनों रूट 2 2 आएंगे, और वो जो 2 2 है ना 2 2 वो ये है, ये नहीं है, आ रहा है समझ में, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ डेरिवेटिव 0 बन रहा है और एक ही बार डेरिवेटिव 0 बन रहा है, एक ही चौथे सवाल में, इसलिए दोनों रूट सेम आएंगे इसके। तो यार ये केस वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है, हमें तो इसकी तलाश है कि तीनों रूट रिपीट करने चाहिए, तीनों रूट रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो एकमात्र रियल रूट है, आ रहा है समझ में। इसको बोलते हैं 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, एक रियल 2 इमेजिनरी, क्योंकि जो 2 रियल बनने थे ना ये चोंच पे ऊपर भाग गए वो, तो रूट है ही नहीं, अब क्या हो गए, इमेजिनरी, हाँ या ना। तो ये नहीं चावे और ये चावे, तो फर्क आना चाहिए दोनों में। इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक का केवल एक ही रूट है तो उससे ये कह देना कि भैया इसके 3 रिपीटेड रूट है, वो गलत है, क्योंकि इसमें भी ऐसा हो रहा है इसमें भी ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है। वो फर्क आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो x बराबर 2 पॉइंट है, मतलब जो x बराबर अल्फा है जो कि क्वाड्रेटिक का रूट है, वही इस क्यूबिक का भी रूट है, नहीं समझे, इसमें नहीं था क्यूबिक का रूट, और डबल डेरिवेटिव भी कितना है, 0। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ना आपको तीनों चीजें चेक करनी है कि अगर ये रूट आ गया तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि जो अभी बनाया था वैसा बनेगा, उसके लिए चेक करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक का रूट आया है वहां पर एफ ऑफ अल्फा भी 0 है, एफ डैश अल्फा तो 0 है ही, और एफ डबल डैश अल्फा भी 0 है। अगर ऐसा है भैया तो फिर एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा, अर्थात तीनों रूट क्या होंगे, रिपीटेड। समझ गए। इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इन दिस केस x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपको मैंने एक चीज शायद बताई थी कि एक क्यूबिक के ग्राफ में हमेशा एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, तो वो तो होना है, वो तो 100% है, ठीक है, और हर केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो बन ही रहा है। ये वाला हटा दें, पहला केस हटा दें, हटा दें। चलिए अगला देखिएगा, अगला जो चौथा केस की बात करते हैं तो वही जो अभी मैंने समझाया कि 1 रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अब आप बोलोगे सर बात तो एक ही हुई, एक रियल दो डिस्टिंक्ट नहीं, 2 इमेजिनरी। अब आप बोलेंगे कि सर ये 2 इमेजिनरी एक रियल का मतलब तो बात तो वही हुई, क्या बात हुई कि एक रियल इमेजिनरी मतलब एक ही रूट है, और तीनों रूट सेम है का मतलब भी वही है, एक ही रूट है। अरे भैया x-2 का होल क्यूब इक्वेशन का एक ही तो रूट है ऐसे देखा जाए तो,
हमारे लिए है, मैथमेटिक्स के लिए नहीं है। मैथमेटिक्स के हिसाब से इट हैज 3 रियल रूट्स विच आर इक्वल इन नेचर, और इसके लिए क्या है, एक रियल है, 2 रूट इमेजिनरी है। अगर मैं पूछूं कि x-2 के होल क्यूब में कितने रूट्स हैं, टोटल कितने रूट है, तो ये तो भैया सिंपल सी बात है, क्यूबिक के 3 ही रूट होते हैं। अब वो तीनों ही 2 2 2 हो रहे हैं, मतलब इमेजिनरी रूट एक भी नहीं है। मतलब आप क्यूबिक को सॉल्व करेंगे, अगर पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको तीनों रूट 2 2 2 मिलेंगे। जबकि इस वाली क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है एक रूट मिले x बराबर 5, और एक रूट मिले 3 + 4 आयोटा, दूसरा 3 - 4 आयोटा, उसमें नहीं मिलेगा। तो फर्क है कि नहीं है? तो ऐसा कब होगा भैया कि देखिए रूट तो एक ही है, अब एक ही बार कट करेगा, पर 2 इमेजिनरी रूट्स हैं, समझ रहे हैं? तो इमेजिनरी रूट का मतलब यहां से समझना ज्यादा बढ़िया रहेगा कि देखिए इस तरह का ग्राफ हमने बनाया था ना, तो हुआ क्या, ये जो 2 रूट आ रहे थे, जहाँ पे ये एक्चुअली में दोनों रूट जो है ना, ऐसे समझो ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ को मैंने 10 से उठा दिया ऊपर, 10 से क्या कर दिया, उठा दिया, तो ये चोंच ऊपर उड़ गई, तो ग्राफ इस कदर बन गया भैया यूं। तो ये जो 2 रूट आने थे एक्चुअली वो ऊपर चला गया ग्राफ, और मतलब वो रूट नहीं है, मतलब रूट इमेजिनरी हो गए। क्या हो गए, इमेजिनरी। तो जे फर्क है, क्या है जे? कोई समस्या, दुख, दर्द नहीं है? हाँ भैया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने का है कि 1 रियल 2 इमेजिनरी के केस में ऐसा ग्राफ भी बन सकता है, जैसे आपने जो 3 डिस्टिंक्ट रूट वाला ग्राफ था ना, उसको ऊपर उठा दिया, बस इतना सा किया है, तो ऐसा ग्राफ बन गया है। इसका मतलब अभी भी 2 चोंच आ रही है इसमें, जहां पर डेरिवेटिव 0 है। और अभी जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, इसमें जब मैंने इसको उठा दिया था +1 से, तो ये वाली चोंच ऊपर सरक गई थी, ऐसा चित्र बन रहा था, देखो ये यूं आ रहा था, और ये वो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला, जहां पर डेरिवेटिव भी 0 था, डबल डेरिवेटिव भी 0 था। इस केस में भी क्या हो गया, एक, क्योंकि जो ये 2 एक साथ बनने थे ना, ये हवा में चले गए, अभी इमेजिनरी हो गए, एक रियल और 2 इमेजिनरी। ऐसा भी बन सकता है, नहीं समझे? यू 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 समझ गए? अब मान लीजिए, ये तो मतलब ये तो वो केस है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्या है, क्वाड्रेटिक, इसके कितने रूट है इस केस में, 2, अल्फा और बीटा 2 भिन्न भिन्न रूट्स हैं, किसके, क्वाड्रेटिक के। जो क्वाड्रेटिक हम निकालते हैं, डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे 0 है, सही है। इस केस में डेरिवेटिव एक ही पॉइंट पे 0 है, ये वो पॉइंट है जहाँ डेरिवेटिव भी 0 है और डबल डेरिवेटिव 0 वाला पॉइंट ऑफ इंफेक्शन है, हाँ या ना? तो यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए जो क्वाड्रेटिक आप निकाल रहे हैं, उसमें हर बार अपन रियल रूट की बात करते हैं। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि क्वाड्रेटिक ही क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक की रूट ही इमेजिनरी आ जाए, तो वो जो क्वाड्रेटिक आप निकालते हो डेरिवेटिव, अगर वो ही d<0 आ जाए, तो क्या मतलब है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक अगर d<0 आ गई, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक का रूट कैसा बनेगा, ग्राफ, उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, हवा में। तो एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ हवा में बनने का मतलब समझते हो कि वो x कुछ भी हो जाए, वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, मतलब जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव, मतलब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। और डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो वो कहीं पे ऐसे ऐसे वैसे कुछ नहीं करता, सीधा निकलता है यूं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक है वो इस कदर ऐसे बन जाए, कहीं डेरिवेटिव 0 होने की जरूरत नहीं, हमेशा f' क्या है, पॉजिटिव, फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली। इस केस में भी कितने रूट आएंगे, एक रियल 2 इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब 1 रियल 2 इमेजिनरी के यार इतने सारे केसेस बन सकते हैं। तो चेक करना है, चेक। तो कैसे चेक करेंगे, देखो, तो लिखते हैं भैया, बारी बारी से लिखते हैं। ये हटा दें चित्र, नहीं इसको बना रहने दो, यहां से समझाने के काम होता है ये ना, इतना बहुत है। देखो, चलिए, तो क्या क्या हो सकता है, अभी आपको बताया मैंने कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो वापस आ जाते हैं, इसमें पहली संभावना क्या हो सके, देखो कि जो आपने f' निकाला था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना? और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो उस क्वाड्रेटिक का d क्या था, <0। फिर नहीं समझे बेटा, जा रहा है तू, इधर 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 इधर, अरे नारे किधर है, एक मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जाता, इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, टाइम पास ही करना है तो करेगा।
मुंह पे पानी मतलब, तो 2 मिनट रुक जा, तसल्ली कंट्रोल रख ले यार, यहाँ बैठ जा यहाँ। तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। हाँ तो 2 मिनट देख ले, फिर जब कॉपी करेंगे तब चल जाना, ये भी मैं समझाऊं। मतलब मूवी चलते हुए तो ये बाहर समोसा खा रहे हैं और इंटरवल में आके मूवी देख रहे हैं। ऐड चल रहा है विमल का, अक्षय कुमार आ रखा है। देख ले बेटा, अभी चल जा रहा 2 मिनट, है ना। ये समझ अपने अंदर खुद होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई, कि भैया क्लास चल रही है तो यार जब कुछ समझा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज, तो मैं 2 मिनट कंट्रोल कर लूं, बाद में मुंह धो लूंगा। मुंह धोने में क्या है, बचपन से नहा भी रहे हो तो क्या कर लिया ऐसा। मुझे देखो, मैं रोज नहा रहा हूँ, तुम्हें दिखा कहीं भी एक बार भी गोरा दिखा? फिर मोह माया भैया ये तो, थोड़ी देर बाद फिर जैसे दिखते हैं एकदम जो मिट्टी से खेल के आ रहे हैं। तो इतना कुछ नहीं रखा बेटा जीवन में, इधर देखो, ठीक है। क्या सब नश्वर है, सही बात है। देखो अभी यहाँ देख ले बेटा, इधर देख ले ना। तो देखिए पहले पॉइंट पे आते हैं। तो अगर ये जो क्वाड्रेटिक आपने निकाली, मतलब जो डेरिवेटिव निकाला, वो डेरिवेटिव एक क्वाड्रेटिक आई, उस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0 आ गया। तो अगर इसका डी लेस देन 0 आ गया तो दो तरह के चित्र बन सकते हैं क्वाड्रेटिक के। अगर क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड, मतलब हमेशा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव है तो मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा, क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ, हमेशा पॉजिटिव, या एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव। अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ इज, इस केस में एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस केस में एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर ऐसा चमत्कारिक चीज हो गई तो कुछ चेक करना ही नहीं है, या तो ग्राफ हमेशा इंक्रीज करते हुए निकल लेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ऐसे निकल रहा है लेकिन बीच में पता ही नहीं चलेगा आपको कॉन्केविटी बदल लेगा अपनी, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन तो हर क्यूबिक में होता है बाय डिफॉल्ट। या तो ऐसा बनेगा, या फिर देखिए डिक्रीजिंग कैसे बनता है, ऐसा या ऐसा बनेगा। कोई समस्या है? ठीक है, चलिए। तो ये ऐसे इतना भयंकर तरह से नहीं मुड़ता क्योंकि इसको ऊपर जाना है, ऐसा रहता है, सही है। तो इन दोनों केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक के 3 रूट जो हैं उनमें से एक रियल है और 2 इमेजिनरी है। तो ये ऐसे चेक कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो, चेक। कोई समस्या है जीवन में? चलिए बहुत बढ़िया। परंतु बेटा देख, किंतु परंतु देख, है ना। अब देखिएगा, मतलब सारी जो चीज है ना वो क्वाड्रेटिक के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। दूसरे केस की अगर बात करें तो मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है भैया कि जो आपने ये निकाली है क्वाड्रेटिक, उसको आपने शून्य के समान किया है, तो इस क्वाड्रेटिक का जो डी है वो इक्वल टू 0 आ गया है। अर्थात उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट ही सेम टू सेम है। क्या है? अल्फा अल्फा, मतलब एक ही रूट है अल्फा। क्वाड्रेटिक का एक ही रूट हुआ, इसका मतलब दोनों रूट रिपीटेड है। अब देखिए आपको समझाते हैं। अभी यही केस हमने वहां देखा हुआ है, वहां भी क्वाड्रेटिक का एक ही रूट आ रहा था, लेकिन पता है वहां पे 3 रूट रिपीटेड थे, और यहाँ ऐसा नहीं है। और आपको मैंने समझाया ये कैसे नहीं है, इसको शिफ्ट किया था, याद है, ऊपर चला गया था ऊपर। तू समझता नहीं, एक तो समझ भी गया, जबरदस्त। हाँ भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है? तो ये वही वाला केस है, बस केस में क्या हो रहा है, जो चोंच बन रही है ना, ये वहां एक्स एक्सिस पर नहीं है, ऊपर है या नीचे भी हो सकती है। सही बात है। इसका मतलब ये है कि ये अल्फा वो बिंदु है जहां पर एफ डैश अल्फा तो शून्य है ही, साथ में एफ डबल डैश अल्फा भी शून्य है। देखो आप ना समझे, परंतु अब एफ ऑफ अल्फा 0 नहीं है, एफ ऑफ अल्फा 0 नहीं है। अर्थात ऐसा इस कदर ग्राफ है, देखिएगा इसका ग्राफ अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा है कि वो जो चोंच थी ऐसी, वो यहां पर ऐसे फ्लैट हो गया था, लेकिन फ्लैट होने के बाद फिर मुड़ गया। तो ये वो पॉइंट है जहां पर क्वाड्रेटिक, मतलब एफ डैश अल्फा 0 है। एफ डैश अल्फा क्या है, ये अल्फा है भैया, यहाँ पर एफ डैश अल्फा 0 है, एफ डबल डैश अल्फा 0 है। एक बात बताओ, रिपीटेड रूट का मतलब ही क्या हुआ? रिपीटेड, इसके मैंने बताया ना एक ही रूट है, तो क्वाड्रेटिक का एक रूट का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, क्वाड्रेटिक का एक रूट, दोनों रूट रिपीटेड है, मतलब क्वाड्रेटिक को कैसे लिख सकते हो, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर।
और जब उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 2a(x - अल्फा), ये भी कहां से होगा, x बराबर अल्फा भी 0 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दोनों रूट सेम है तो f डबल डैश अल्फा तो 0 होना ही है, पर यहाँ पे f ऑफ अल्फा 0 नहीं है। अब ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, ये अल्फा पे 0 नहीं आ रही है, ये तो कहीं और 0 है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक ही रियल रूट है और बाकी दो जो ये होने थे ये इमेजिनरी हो चुके हैं। मतलब उसके तीन जो इक्वल रूट्स है ना, देखो आप उनके साथ देखो चोट हो गई है, पता है क्या, ये तीन एक जैसे रियल रूट थे, उनमें से ये दो तो ऊपर उठ के इमेजिनरी बन गए, एक रियल रह गया बेचारा। तो एक रियल दो इमेजिनरी, तो ये ऐसे चेक करना है। तो देखिए ये चेक करना है साथ में f ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तुम फिर नहीं समझे, फिर नहीं समझे, समझ गए? कोई दिक्कत है? एनी दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। अभी तीसरा केस और क्या हो सकता है, बताया था आपको भी। तीसरा केस ये था कि आराम से, ऐसे वैसा नहीं है, वो आराम से क्यूबिक कैसे बनती है, यूं यूं यूं, पर वो कट नहीं कर पा रही एक्सिस को, ऊपर रह गया। मतलब ऐसा हो सकता है, देखो गौर से देखिएगा बेटा, देखिए इसी में ही तीसरा केस जो है ऐसा बन सके है। मैं पहले ग्राफ बना देता हूं ताकि आप खुद समझ पाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा था, मतलब ये घूम तो रहा था मस्त, लेकिन एक्चुअली जो घुमावदार बिंदु था वो हवा में चला गया। तो इसका मतलब एफ डैश जो है, एफ डैश वो दो बिंदुओं पर शून्य हो रहा था, अल्फा पे और बीटा पे। मतलब जो क्वाड्रेटिक थी आपके पास, एफ डैश एक्स जो निकाला था आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका डी पॉजिटिव था, दो भिन्न भिन्न रूट से। और कौन कौन से रूट से वो, अल्फा एंड बीटा। अब देखो यही सबसे पहला केस था जहां से मैंने शुरू किया था ये पूरा थ्योरी पढ़ा ना, उसमें बस क्या हो रहा था, ये जाके जो घूम तो रहा था पर ये एक्चुअली कट करके घूम रहा था। तो तीन रियल रूट आ गए थे, डिस्टिंक्ट रूट आ गए थे। उसमें क्या हो गया, ये जो चोंच थी ये थोड़ी ऊपर उड़ गई। अब तो क्या हो गया, ये जो दो रूट रियल आते थे ना, आपको याद है, कट करके हवा में चले गए, मतलब इमेजिनरी हो गए, धोखा दीजिए इन्होंने। ये बेटा अभी भी रियल बना हुआ है, कौन सा, ये वाला। अब यार लेकिन जज कैसे करें, क्योंकि अल्फा बीटा के तो दो रूट आ चुके हैं। उस केस में आप ऑब्जर्व करो, उसमें क्या था, जो एक चोंच वाली पॉइंट थी वो ऊपर थी, एक चोंच वाली पॉइंट नीचे थी, या दोनों एक ही साइड हो गए। समझ आ रहा है? जरूर नहीं है ऐसे ही ग्राफ बने जीवन में, ऐसा भी बन सकता है। कैसे? हाँ समझ गए, ये वाली भी चोंच नहीं जा सकती ना बेटा, ये भी धोखा दे सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है, पर यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा बीटा दोनों सेम साइड है, अर्थात एफ ऑफ अल्फा अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बीटा भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव तो एफ ऑफ बीटा भी नेगेटिव है। अर्थात एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और जबकि इसका जो वो केस था जो सबसे पहले था, तीन, उसमें एक चोंच ऊपर एक चोंच नीचे, एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव एफ ऑफ बीटा नेगेटिव, तो कितने रूट आ रहे थे, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट। केवल चोंच ऊपर उठने से देखो आप क्या हो गया, दो रूट गायब हो गए हमेशा के लिए। बताइए कोई समस्या है? तो ये सारे केस यही हो सकते हैं बस, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 1 रियल 2 इमेजिनरी, 2 रिपीटेड एंड 1 डिस्टिंक्ट, या ऑल 3 रिपीटेड। तो सारे केस हमने देख लिए, 4 केस हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप खुद सोच, देखो एक चीज मैंने लिखा दी थी ना कि एक क्यूबिक के ग्राफ में, अभी तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं मैं आज के लेक्चर में, कि हर क्यूबिक के ग्राफ में चाहे कोई सा भी केस हो, हमेशा एक पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हमेशा होता है, क्योंकि क्यूबिक का डबल डेरिवेटिव एक लीनियर इक्वेशन होती है और लीनियर इक्वेशन को जीरो करने पर हमेशा एक्स की कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त अवश्य होती है। सही है, तो आप इसको छाप लें फटाफट से, फिर अपन देखेंगे ग्राफ, मतलब वो सवाल। कभी नहीं हो सकते। देखो क्यूबिक का ग्राफ है, माइनस इन्फाइनेट से आता है, प्लस इन्फाइनेट जाता है, प्लस इन्फाइनेट आता है, माइनस इन्फाइनेट जाता है। तो ऐसे जाएगा तो बीच में एक्सेसिस पड़ेगा तो उसे काट के जाएगा, एक रूट तो आना ही है। क्योंकि क्यूबिक का रेंज क्या होता है, आर, आर का नाम माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तो हर क्यूबिक जाती है, चाहे रूट हो ना हो, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। तो कोई चीज माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट आ रही है, वो भी कॉन्टिन्यूअस रूप में आ रही है, तो वो तो एक्सेस को कट करके जाएगी, एक रूट तो आना ही है। ये समझे ना? और वैसे भी आपको पता है कि अगर किसी भी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स ए बी सी डी रियल हैं, तो उस केस में अगर उस पोलिनोमियल का एक इमेजिनरी रूट अगर a प्लस आयोटा b है,
तो ऐसा संभव नहीं कि एक ही हो, फिर उसका पेयर जरूर होगा a माइनस आयोटा बी। तो अगर 3 रूट होने हैं तो 2 इमेजिनरी हो सकते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, पर तीसरा इमेजिनरी हो नहीं सकता क्योंकि उसको पेयर चाहिए, और इमेजिनरी रूट बिना पेयर के नहीं आएंगे। सही है, समझ रहे हो आप? समझ गए बेटा? तो जल्दी छाप लो यार, भगवान देखता है, देखो इतनी देर तुम लगाते हो ना, भगवान देखता है सब। चलिए जल्दी करिए बेटा, तुरंत करिए तुरंत। हम्म। क्या? अच्छा बेटा आप चल जाना, अब तो लिख रहे हैं बच्चे, जल्दी जा जल्दी जा। नींद खुल गई? हम्म। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल हटा दे। अब देखिए इतने सारे केस हैं तो आदमी सब चीजें तो याद कर नहीं सकता, तो मैं आपको समझाता हूँ कि देखो मैं कैसे करता हूँ सवाल, आप भी बिल्कुल वैसे ही करिएगा, अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन सेंस से करता हूं मैं, कैसे? हाँ, विच इज वेरी अनकॉमन। हालांकि देखिए बहुत सिंपल सा मैंने एक सवाल दिया है, बहुत फिजूल सा है, इसका तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम मेथड से करेंगे पूरा, हम डायरेक्ट रूट निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको एक फंक्शन मान लिया। सही बात है। और सबसे पहली चीज जो होती है, कुछ भी करे बिना डेरिवेटिव निकालना होता है हर बार। सबसे पहला स्टेप यही है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, कुछ सोचना ही नहीं है। और सबसे पहले डेरिवेटिव का डी निकालना है। डी से अगर पता चल गया रूट अलग अलग है, सेम है, या इसके रूट इमेजिनरी है, तो फिर सोचा जाएगा आगे क्या होना है। तो इसका जो डी निकालोगे वो घोर नेगेटिव आ रहा है। इसका डी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमेशा क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, हमेशा हवा में। अर्थात ये जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, घोर पॉजिटिव, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो अगर ये एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कभी डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा। अब देखो कभी डेरिवेटिव जीरो हो ही नहीं रहा, किसका, क्यूबिक का डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं हो रहा। समझ रहे भैया? मतलब सीधा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, अर्थात बिना डेरिवेटिव जीरो होते ही मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ जाएगा ऐसे। तो बताओ क्यूबिक के कितने रूट होंगे, एक रियल एंड टू, तो वन रियल प्लस टू इमेजिनरी। आ गया? अभी और देखते हैं ना, ठीक है, देखिए। बताइए कोई दुख है, दर्द है जीवन में? है? चलिए, तो ये तो बहुत आसान सवाल था। अब लिखिए जरा आप, एक्स क्यूब माइनस एट एक्स प्लस फोर। अब ना आप इसके रूट निकाल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो सीधा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, मैंने सबसे पहली चीज क्या बताई, डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले इसको एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स क्या मान लेंगे, और इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट, बस इतना सा आया। अब यहां से समझ में आ रहा है कि जो डेरिवेटिव है उसको अगर जीरो करोगे क्वाड्रेटिक को, तो इस क्वाड्रेटिक के दो भिन्न भिन्न रूट आ रहे हैं, देखो आप, साक्षात रूट आ रहे हैं, मतलब डी पॉजिटिव ऐसे बोल सकते हो, या सीधा दिख रहा है कि दो भिन्न रूट मतलब डी पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है। तो दो अलग अलग रूट है, और वो रूट अगर निकालना भी चाहूं तो रूट एट अपॉन रूट थ्री, मतलब टू रूट टू अपॉन रूट थ्री। एक रूट ये है, दूसरा मतलब क्वाड्रेटिक के दो भिन्न भिन्न रूट आ गए हैं। अब सुनिए, क्वाड्रेटिक के दो भिन्न भिन्न रूट आए हैं। अब मेरे दिमाग में देखो एक चीज आ रही है कि इसका मतलब ये दो भिन्न भिन्न चोचे होंगी। क्या होंगी, चोचे, मतलब ऐसे जाएगा ग्राफ, कैसे, दो अलग अलग चोंच होगी, है ना, एक ऐसे और एक आगे। लेकिन अब ये चोंच जो है वो एक ही साइड हुई, तो फिर क्या आएगा, एक ही रूट। अब सोचो ऐसा भी हो सकता है, फिर से याद करो, रिकॉल करो खुद से, है ना। ये जो दो चोंच आ रही है अलग अलग, मान लो एक चोंच ऐसे हुई, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन दोनों ऊपर हुई, तो कितने रूट हैं, एक,
लेकिन अगर हो गया कि देखो ये चोंच जो है वो एक्सिस से टकरा गई, तो 1 2 3 मतलब 1 डिस्टिंक्ट एंड 2 इक्वल। ये देखो 2 इक्वल वाला केस है, दोनों रूट्स मिल गए हैं तो 3 ही, लेकिन उनमें से एक डिस्टिंक्ट है और 2 इक्वल है, सेम है, रिपीटेड रूट्स मतलब। ठीक है, देखो ऐसे अभी हमने सब पढ़ा था, लेकिन सवाल करते बार बार, देखो मेरे को भी याद नहीं रहता ना, ऐसे इतने सारे केस याद रखने हैं, तो हम दिमाग में लगाते हैं क्या क्या हो सकता है। तो एक ये भी हो सकता है, देखो सबसे बढ़िया केस, यूं गया यूं आया, मतलब चोंच तो है वो अलग अलग, पर एक ऊपर एक नीचे है, तो इस केस में कितने रूट हैं? तो मतलब मुझे चेक करना है कि जो ये क्वाड्रेटिक के जो दो रूट है 2√2/√3, इस पर ये जो फंक्शन है ना, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि चोंच एक तरफ है, कि चोंच अलग अलग साइड है, कि चोंच टकरा के फैली गई है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0 है, वो ऊपर है, मतलब क्यूबिक की वैल्यू क्या है यहाँ, पॉजिटिव, यहाँ क्यूबिक की वैल्यू। और जो आपको बताया था दोनों चोंच एक साइड, वहां पर क्यूबिक की वैल्यू दोनों तरफ पॉजिटिव, या दोनों चोंच नीचे आ गई तो दोनों तरफ नेगेटिव। और टकरा के आने का मतलब समझ रहे हो आप, कि भैया एक ये जो पॉइंट है यहाँ पर तो क्यूबिक पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक क्या है, 0। तो मतलब जहां पर क्वाड्रेटिक 0 बन रही है, वहां पर क्यूबिक की वैल्यू क्या है वो निकालनी है, बस इतना सा काम करना है, काम खत्म, सिंपल, पक्का। तो भैया देखिए, जब डी पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक यही, क्योंकि डी पॉजिटिव अगर हो गया, दो रियल रूट आ गए, तो तीन तीन केसेस यहां से बन सकते हैं, तीनों बना के बताया मैंने आपको। पर तीनों में सबसे आसान चीज क्या है, कि केवल इन पॉइंट्स पे क्यूबिक की वैल्यूज निकाल के देखनी है कि सेम साइड है, अलग अलग साइड है, या 0 है। और समझ पा रहे हैं? तो हम इन अल्फा बीटा पॉइंट्स को क्यूबिक में डाल के देखेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ 2√2/√3 निकालूंगा मैं, ना समझे? तो भैया थोड़ा खतरनाक है, लेकिन ठीक है, अभी खिलाड़ी हो खतरों के। तो 3√3 माइनस 8 इंटू, ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो इतना वाहियात आ रहा है ये, और घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों में से 3√3 क्या ले लो, लसअप। इस 4 को अपने हाल पे छोड़ दो, देखो 3√3 यहाँ एलसीएम ले लो। हाँ बेटा क्या हुआ, 16, ये और ये 16, ये वाला, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं सही बेटा, तो सही कह रहा है यार, मैं मना कहाँ कर रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। इसका क्यूब कर रहे हैं ना, 2√2 का क्यूब, 2√2 का क्यूब था 8, और 16√2, 16√2 सही बोल रहा है बेटा, तो सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे हैं यहाँ तक? हाँ, अरे ले लेंगे बेटा, पहले थोड़ा सॉल्व तो कर लें, एक ही बात है यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस, कैलकुलेशन है, अलग अलग कैसे कर दो, सिंपल। देखो इसमें जैसे आपकी इच्छा करे वैसे कर लीजिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबका अलग अलग कैलकुलेशन का तरीका है। मैंने 3√2 एलसीएम ले लिया, 3√3, यहाँ से 16√2 बाहर ले लिया, ठीक है, एक ही बात है। आप कह रहे हो 16√3 बाहर लो, भैया मैं उसकी आत्मा नहीं दुखाना चाहता लड़की की, मतलब बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहता इसको मैं, ये बाहर ले लिया मैंने, 16√2 बाहर लिया, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से 3√3 एलसीएम लिया, तो ऊपर क्या आएगा 1, इधर क्या आएगा -3, कितना क्या, माइनस का 6, सही है, सही है ना यहाँ तक? अब देखिए ये आ गया 4 माइनस 32√2/3√3, समझ रहे हो आप, मतलब कितना बेहुदा टाइप का आ रहा है ये, पर घबराना हमें जीवन में कभी नहीं है। पर एक चीज समझ में आ रही है कि वैल्यू 0 तो नहीं आ रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू इस बिंदु पर 0 नहीं आ रही है, मतलब क्यूबिक का ग्राफ एक्सेस को टच करके जाता तो फिर क्या वैल्यू आती, 0, ये तो कंफर्म हो गया। अब इस बिंदु पे निकाले -2√2/√3 पर, तो ये कितना आएगा देखो, माइनस का 16√2/3√3 प्लस 8 2√2 प्लस का 4, 0 तो नहीं आ रहा ये भी, परंतु एक चीज है कि इसमें ये 4 माइनस था ना, या क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो समझ में आ गया यार, ये तो घोर पॉजिटिव नंबर है, देखो आप, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ये तो धनात्मक है, पॉजिटिव है। यहाँ पर क्यूबिक की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये पॉइंट ऊपर है, ऊपर है ना, ऊपर है एक्सिस के। इसकी बात कर लें तो इसको थोड़ा एनालाइज करें भैया कि ये एक्चुअली क्या है, तो देखो ये बहुत आसान है चेक करना,
यहां से लसअप ले लिया 3√3, क्या ले लिया? ये कितना हो गया? 12√3। देखो 12√3 माइनस 32√2, इसको जस्टिफाई करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं आपके पास, है ना। तो मैं तो स्क्वायरिंग करके देख लेता हूँ। देखो छोटे आदमी है, फालतू मेथड नहीं लगाते, स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं। 144 इंटू 3 कितना होता है? 144 इंटू 3 जल्दी बता। अरे 150, 450 होता है ना, उसमें से 18 कम कर दे, 432। 432 इसका स्क्वायर करके देखा तो 32 का स्क्वायर इंटू 2, बहुत खतरनाक। इसका स्क्वायर तो बहुत छोटा है, इसका स्क्वायर बहुत बड़ा है, अर्थात ये नंबर बड़ा है। क्या आएगा? घोर नेगेटिव। तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, अर्थात इस पॉइंट पे क्यूबिक की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इस पॉइंट पे क्यूबिक की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अर्थात अगर मैं क्यूबिक का ग्राफ देखना चाहूं तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है -2√2/√3, यहाँ पर क्यूबिक की वैल्यू क्या आ रही है? ऊपर। और यहाँ पर क्यूबिक की वैल्यू क्या आ रही है? नीचे। अर्थात ऐसा हो रहा होगा कि ग्राफ यूं जा रहा होगा, फिर यूं आ रहा होगा, और चूंकि ये दोनों पॉइंट चोंच वाले पॉइंट है तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट रहा होगा, स्टेशनरी पॉइंट है। सही है। तो इसको देख के कोई भी बता सकता है कि क्यूबिक के कितने रूट हैं? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलिए छाप लीजिए फटाफट, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से करना है। ठीक है मुन्ना, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी छाप लो आप। बेटा शांत क्लास है, लपड़ मारूंगा खींच के, ना कुछ भी बकवास मत चालू किया करो। सोशल मीडिया ने ये भुला दिया तुमको कि तुम कहाँ से आते हो, क्या है। सोशल मीडिया वाले हो गए हो आजकल, कुछ भी बोल देते हो कहीं भी। कंट्रोल रखो बेटा, कंट्रोल। तो कॉलेज से एक्सपेल कर दी जाओगे किसी दिन, सही बता रहा हूँ मैं। डिग्री भी पूरी ना होने देंगे कॉलेज वाले। हाँ तू बता बेटा, क्या दिक्कत है? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बढ़ो आगे, लिखो एक और सवाल। देखिए फॉर अ क्यूबिक, फॉर अ क्यूबिक, हाँ क्वेश्चन ही है भाई। फॉर अ क्यूबिक, क्यूबिक क्या है देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2/3 एक्स प्लस 2। फाइंड ए if it has, if it has, पहला पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ
मैक्सिमम या मैक्सिमा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। तीसरा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चौथा, पॉजिटिव, क्या नेगेटिव क्या, अरे नहीं मैं कुछ और लिख रहा हूँ, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन सॉरी, हाँ इन्फ्लेशन याद आ रहा है यार, महंगाई इतनी हो गई क्या। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए ट्राई करिए, फटाफट से सवाल है ना, तुरंत तुरंत ट्राई करो बेटा, भगवान देख रहा, जल्दी करना। हाँ जा रहा हूँ, अरे आ रहा हूँ, एक मिनट, सॉल्व करो फटाफट, है ना, चैप्टर आपका खत्म हो गया, बस ये सवाल करना है, फिर एक दो सवाल और करेंगे, है ना, फिनिश हो गया आपका एओडी। करो जल्दी जल्दी, एओडी खत्म, और क्या, कर लो सवाल कर लो बेटा जल्दी।
हाँ बताओ बेटा क्या करें, बातें करने में निकाल दिया ना पूरा टाइम। फिर देखिए भैया, सबसे पहले तो हम करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम की पॉइंट की बात करनी है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स जो है वो किस कदर आएगा बेटा, देखो 3x² प्लस 2a-2 इंटू एक्स। क्या सुनाइएगा फिर से बोलो, हाँ ठीक है। a माइनस, अब देखो आपने पूरा क्यूबिक पढ़ा है, वो सारी अकल यहाँ लगानी है आपको कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका अगर d लेसन 0 हो गया, इस क्वाड्रेटिक का d लेसन 0 हो गया तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव, तो एफएक्स हमेशा क्या होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हमेशा इंक्रीज कर गया तो कोई मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बनेगा ही नहीं। ये मैक्सिमम की डेफिनेशन होती है अड़ोस पड़ोस से अमीर आदमी, और मिनिमम मतलब अड़ोस पड़ोस में सबसे गरीब आदमी, बन ही नहीं पाएगा। और अगर इसका d इक्वल टू 0 हो गया तो इसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे, सेम। तो जब इसके दोनों रूट सेम हो जाते हैं तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट एक ही जगह आ जाते हैं, और ग्राफ जो है ना ऐसे ऐसे इस कदर बनता है। देखो यहाँ 0 होता है, बताया था आपको, ये ऐसे बताया था ना, टच कर रिया है ऐसे यूं, या ये ऊपर भी आ जाता है। तो उस केस में भी ग्राफ एक्चुअली में तो क्या है, पॉजिटिव ही है, डेरिवेटिव बस एक पॉइंट पे 0 बनता है, देख सकते हो आप। इसमें भी कोई मैक्सिमम मिनिमम बनने वाला, तो मैक्सिमम मिनिमम तो भैया तभी बनेगा जब ग्राफ ऐसा भी नहीं हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं हो। ठीक है, ऐसा बनेगा भैया जब ऐसा ग्राफ बने, सिंपल। और ऐसा तब बनेगा जब डिफरेंशिएशन 2 बार 0 होगा भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, और एक बनेगा मैक्सिमम वाला पॉइंट, एक बनेगा मिनिमम वाला पॉइंट, अर्थात इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आने चाहिए। अर्थात इसका डी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। क्या आना चाहिए, चलिए पॉजिटिव। तो एक चीज तो समझ में आती है कि भैया क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कौन, डी। तो डी इसका होना चाहिए पॉजिटिव, ये चीज तो समझ में आती है। वो तीनों सवालों के लिए होनी चाहिए इसको, ये तो अलग चीज होगी, इनकी बात कर रही है, इनकी इनकी। तो ठीक है, डी पॉजिटिव कर दिया आपने बेटा, क्या कर दिया, डी, जबरदस्त। तो डी पॉजिटिव करेंगे तो b² माइनस 4ac पॉजिटिव। यहां से आप समझ सकते हो कि 4 कॉमन लेकर आपने उधर भेज दिया होगा, फिर आपने स्क्वायर कर दिया होगा, a² प्लस का 4 माइनस 4a माइनस ये 3 को आपने गुणा किया होगा, तो माइनस का 3 आ रहा होगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 आ रहा होगा। बेटा बोलो सही बोला कि नहीं। तो यहां से ये हो रहा होगा भैया a² माइनस का 7a, वेरी गुड है ना, प्लस का 6 देन 0, a-1 a-6 पॉजिटिव। और इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू या तो इधर या फिर माइनस इन्फाइनाइट से 1। ये तो कब है, जब दो रूट आ रहे हैं। अब समझिएगा भावनाओं को, यहाँ पे ना तकलीफ क्या है वो समझते हैं कि दो रूट आएंगे, पर वो दो रूट तो निकाल तो सकते नहीं हो यहाँ पे, क्योंकि एक ही वैल्यू पता तो है नहीं। धराचार्य थोड़े लगाने बैठेंगे, तो धराचार्य नहीं लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या लगाओगे, कॉमन सेंस। अब देखिए ये जो क्यूबिक है इसका जो वो है लीडिंग कोफिशिएंट, वो क्या है, पॉजिटिव। अर्थात ये वो क्यूबिक है जो x इंफिनिटी पर इंफिनिटी जा रही है, और माइनस इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी जा रही है। अर्थात कहां से आ रही है, नीचे से किधर जा रही है, ऊपर। तो ये चीज कंफर्म है कि इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनने वाला है भैया वो ऐसन बनने वाला है। ऐसे भी बन सकता है यार, हमें क्या पता कितने रूट आएंगे, रूट की बात मैं कहां कर रहा हूं, पर बनेगा ऐसे। इसका मतलब ये हुआ, यार फिर नहीं समझ रहे यार, फिर नहीं समझे तुम। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो पॉइंट पर क्वाड्रेटिक 0 होने वाली है, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, किसके रूट है ये, क्वाड्रेटिक के रूट है ना भाई। तो ये बने या ये बने चित्र, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा ये है कि क्वाड्रेटिक दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर 0 बनने वाली है, जो इसलिए हमने डी पॉजिटिव किया है। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा ये है कि सुनिएगा, कि हमें समझ में आता है कि जो दोनों रूट में से छोटा रूट होगा
वहां पर ही मैक्सिमा बनेगा, और जो बड़ा रूट होगा वहां पर ही मिनिमा बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का नेचर ही, क्यूबिक का नेचर ही ऐसा है, नीचे से आ रही है भैया ऊपर जा रही है, ऐसी आएगी, और कोई तरीका तो है नहीं। आपके सवाल के चक्कर में क्यूबिक थोड़ी ना अपना नेचर बदल लेगी, वो तो ऐसे ही सदियों से इसका ग्राफ ऐसे ही बनता आया बेटा, आदि काल से अभी तक चल रहा है। समझ रहे भैया, ऐसे ही बनेगा, नहीं समझे? तो इसका मतलब जो दो पॉइंट आएंगे अल्फा बीटा जहां क्वाड्रेटिक जीरो है, जहां डेरिवेटिव जीरो है, उनमें से जो छोटा रूट आएगा वहां पर मैक्सिमम आएगा, और जो बड़ा रूट आएगा वहां पर मिनिमम आएगा। तो एक चीज समझ में आ रही है, जो पहला रूट आएगा वहीं पे मैक्सिमम, और जो अगला रूट आएगा वहां पे मिनिमम। पहला सवाल समझते हैं। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है x इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, अर्थात जीरो का होना चाहिए इससे थोड़ा पीछे, जीरो का होना चाहिए इससे पीछे। अब कितना पीछे ये नहीं बोल रहा है वो, हो सकता है इतना पीछे हो, होता है यहां पर ही हो, कुछ भी नहीं कह सकते, पर पीछे है, अर्थात ये जो रूट है अल्फा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वाला पॉइंट तो छोटा होता है, अल्फा छोटा होता है, बीटा तो उससे बड़ा है, तो सोचो यार अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसको तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तुम फिर नहीं समझे यार, तुम फिर नहीं समझे, क्या समझे बताओ? कौन इधर होगा? जीरो, मतलब अल्फा पॉजिटिव है, मतलब अल्फा जीरो से बड़ा है, तो बीटा जीरो से बड़ा होना ही पड़ेगा। नहीं समझे? इसका मतलब भैया ये बताओ, अगर पहले सवाल का सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब वो जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक उसके दोनों रूट है अल्फा बीटा, दोनों क्या होना चाहिए? धनात्मक। तो मतलब बोथ ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, ये मतलब हुआ। तो किस पे जाएंगे? क्वाड्रेटिक में पढ़ा था आपने बचपन में, लोकेशन ऑफ रूट के, क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव हैं और डिस्टिंक्ट हैं, बस सिंपल, दोनों रूट पॉजिटिव हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। हे भगवान, वो थोड़ा पढ़ना था 11वीं में यार। देखो फिर से समझाता हूं, इस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कौन? एफ डैश, अगर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव आ जाए, मान लो इस क्वाड्रेटिक के रूट आ जाए 2 एंड 5, मान लीजिए 2 एंड 5 आ जाए, क्या आ जाए? 2 एंड 5, दोनों रूट पॉजिटिव आ जाए, तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है x बराबर 2 पे बन रहा होगा, मतलब पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया ना। तो हम चाहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हो, एक तो भिन्न भिन्न, और साथ में दोनों क्या हो? पॉजिटिव। कि जब छोटा वाला पॉजिटिव है तो बड़े भैया तो पॉजिटिव होंगे ही ना भैया, समझ रहे हैं? इसका मतलब पहला सवाल ये है कि अल्टीमेटली कि बोथ ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक शुड बी पॉजिटिव, दैट्स इट। इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या होने चाहिए? पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिख रही है, इसका ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड। और अगर इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा तो एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव होने और डिस्टिंक्ट होने का मतलब ये कि जीरो यहां पाया जाएगा और अल्फा बीटा यहां पाए जाएंगे। तो बताइए अगर एक क्वाड्रेटिक का रूट ग्राफ ऐसा देखना चाहते हो जीवन में, तो क्या क्या उसमें खूबियां होनी चाहिए? एक तो दो अलग अलग रूट है जो डी पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि हम कर चुके हैं। एक खूबी है कि जीरो इस तरफ होना चाहिए, अर्थात जीरो पर वैल्यू क्या आनी चाहिए फंक्शन की? पॉजिटिव, ये भी होना चाहिए। तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एफ ऑफ जीरो कितना है बेटा? देखना, जीरो डालो ना यार इसमें, एफ नहीं यार, एफ डैश, एफ डैश, मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जीरो पर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो जीरो डालोगे कितना आएगा? a माइनस 2/3 इज पॉजिटिव, तो a इज ग्रेटर देन 2/3। लेकिन क्या इन दोनों चीजों से काम चल जाएगा कि d पॉजिटिव और ये नहीं? क्योंकि सुनिए, ये दो जो कंडीशंस है कि d पॉजिटिव और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, ये तो ऐसे भी हो सकते थे अगर दोनों रूट मान लो जीरो से छोटे होते। तो d पॉजिटिव है, अलग अलग रूट है, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है, इसमें और इसमें एक फर्क है, जो क्वाड्रेटिक की चोंच है ना वो इसमें इस तरफ है, इसमें चोंच किसका फर्क है? चोंच, चोंच का, ठीक है? तो इस तरफ चोंच का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, चोंच का एक्स कोऑर्डिनेट, चोंच का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? माइनस बी बाई टू है, वो क्या है? पॉजिटिव। इसमें माइनस बी अपॉन टू है, क्या है? नेगेटिव। ये लोकेशन ऑफ रूट हो गया पूरा ऑलमोस्ट, है ना? ऐसे ही होता है, ये लोकेशन ऑफ रूट होता है, ठीक है? तो बेटा इसका मतलब माइनस बी अपॉन टू है, लिख देता हूँ समझाने के लिहाज से कि जो चोंच का एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस केस में इधर है, मतलब जीरो से बड़ा है। तो माइनस बी अपॉन टू ए करोगे बेटा सवाल में, तो देखो यार इसका तो कोई मतलब, चलो लिख देते हैं, आप भी क्या करोगे? माइनस बी बोले तो माइनस टू इंटू ए माइनस टू अपॉन टू ए, मतलब टू इंटू थ्री, इट शुड बी व्हाट? पॉजिटिव। ये तो धनात्मक है ही, ये माइनस का साइन है, अर्थात ए माइनस टू शुड बी लेस देन जीरो, तो ए शुड बी लेस देन टू। अब ये तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए भैया, तीन। एक तो डी पॉजिटिव, एक कंडीशन क्या है? डी पॉजिटिव,
दूसरा जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव, तीसरा चोंच जीरो किस तरफ। इन तीनों का ये तो तीनों होंगी ना तभी ऐसा ग्राफ बनेगा, और तभी ऐसा ग्राफ बनेगा तभी पहला सवाल का आंसर सही आएगा, तभी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। नहीं समझे? अर्थात ये तीनों को, इनका तीनों से जो एक ही वाली उनका कॉमन लेना है। ये बोलता है एक ही वैल्यू 1 से छोटी ले लो, 6 से बड़ी ले लो, अपने को कोई समस्या नहीं। कौन बोलता है? ये वाली कंडीशन। ये कंडीशन बोलती है जो भी लोगे 2/3 से बड़ा लेना, उससे छोटा लिया फिर देख लेना। ये बोलता है दो जो लोगे 2 से छोटा लेना, तो अगर 2 से छोटा ही लेना है इसका मतलब इसको तो काट ही दिया था साफ साफ। 2 से छोटा तो पूरा ही है, इसने बोला पूरा ले लो, इसने बोला इधर वाला पूरा ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसने बोला कोई भी ले ले 2/3 से बड़ा लेना। 2/3 कहाँ पाया जाएगा? यहाँ। जो लेगा 2/3 से बड़ा लेना, इसका मतलब सबकी बात सुनी गई, तो आंसर आया ए 2/3 से बड़ा परंतु 1 से छोटा। ये हमारा पहले सवाल का आंसर या उत्तर आ चुका है। ठीक है, समझ गए भैया? हाँ तो वैसे कैलकुलस का इसमें यूज नहीं था यार, ये तो 11th का था। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, वरना मैं कराते नहीं ये सवाल। हाँ, अबे जो अभी पढ़ाते हैं वो कौन सा ठीक से पढ़ते हो तुम नालायकों? सारे थोड़े ना पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो इसलिए आ रहे हैं कि घर से बार बार फोन आता है, बेटा क्लास गया था? हाँ गया था। हाँ हाँ, क्या बेटा? किसका ग्राफ? हाँ कैसे आ रहा होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर? मतलब ऐसे बोल बेटा, पूरा सवाल पूछना चाहिए कि एक्स क्यूब के आगे नेगेटिव होता है अगर नंबर, एक्स क्यूब का क्वेश्चन क्या होता है? नेगेटिव। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट नेगेटिव होता, अरे सुन लो भैया मुंशियों सुन लो, बाद में लिख लेना। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है ना, मतलब माइनस एक्स क्यूब होता, माइनस 2 एक्स क्यूब होता, तो उस केस में जो क्यूबिक का ग्राफ बनता है, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि जब एक्स माइनस तो प्लस इंफिनिटी बनेगा, मतलब वो यहां से शुरू होता है, अब अनंत से आता है माइनस अनंत की ओर चला जाता है। तो अगर ऐसा ग्राफ होता तो फिर इसके बारे में हम अलग से विचार विमर्श करते हैं, फिर तो पंडित देखो चीजें वही हैं, चीजें वही हैं, कोई फर्क नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है ना? सही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इसकी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा जाएगा इन अनंत की ओर। आया समझ में? ठीक है, चलिए तो देखो एक सवाल में इतनी मेहनत मुझे लगी है, नहीं रहने दो अभी, ये वाला आप करके रहना। एक मैं बताता हूँ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा ना, ये सवाल बहुत खतरनाक है भैया, तुमको लग रहा होगा ये सबसे खतरनाक सवाल है। जिसको क्वालिटी आती होगी उसको दर्द महसूस हो पा रहा होगा, जिसको नहीं आती उसके लिए सब बराबर है, सब बढ़िया है, सब शानदार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ गुड, वही तो सवाल अभी करेंगे ना, टेंशन नहीं ले रहा है। हम्म, सब पता चल रहा है, मुझे तो सब पता चल रहा है, इतना सारा पढ़ने का सब पता चल रहा है। अब आपको नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा देखो, ठीक है? अभी बताओ इसे हटा दे, आपका बिल्कुल जो वो है कि अल्फा का साइन पता नहीं है, यही मुश्किल है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दर्द है। तो आपने दर्द सही महसूस किया है, ठीक है? बाकी लोग, बाकी तो ठीक है, सब बराबर, सब बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखो हम लिख लेंगे, आप लिखो फिर हम लिख लेंगे। हाँ चाय आ रही है, चाय आ रही है। अभी देखो भैया ये सवाल करेंगे है ना, इसमें सवाल ये तांडव करेगा, अभी दिखना। तांडव समझते हो तुम? नहीं नहीं, चाय बाद में, पहले सवाल पूरा कर, ये सारा हटा दूं भैया? कोई बात नहीं बेटा, इतनी चिंता थोड़ा ना करता हूँ मैं चाय की। अच्छा नहीं नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम इंतजार मत करो, बस तुम अपने को 20-30 सेकंड दो, बस 1 मिनट बेटा, 30 सेकंड दो, और ये सोचो कि यार ऐसा कब हो सकता है, डायग्राम बनाने की कोशिश कर लो, बस बस इतना कर लो। हाँ बेटा। नहीं क्यों कर सकते हैं, मैं करना ही नहीं चाहता कुछ जीवन में। अरे मैं चाहता ही नहीं कुछ करना, अरे मैं चाहता ही नहीं कुछ करना यार। हाँ बता तू क्या कर सकते हैं? तो इसकी बात कर रहा है, पहले वाले की? हाँ हाँ,
हाँ उसका भी कर सकते हैं, पर प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव किया ना बेटा तूने, वो तब भी हो सकता है जब दोनों रूट नेगेटिव हो। दर्द है दर्द, जीवन में हर जगह दर्द है। फिर सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव कर सकता है, हाँ ये कर सकता है। अगर तू दोनों चीजें कर रहा है तो भी चलेगा, लेकिन डी ग्रेटर देन 0 तब भी करना पड़ेगा। हाँ वो तो बेसिक कंडीशन, ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सही बात है ना। हाँ हाँ वो तो सेम, जब मैं कह रहा हूँ मेथड ठीक है, इसके अलावा सेम ही आएगा सब कुछ, आंसर सेम आएगा बिल्कुल। एक्चुअली क्या सम ऑफ उससे हम पढ़ाते नहीं है, कारण क्या उससे लोकेशन ऑफ रूट के सारे सवाल हो नहीं पाते हैं, गलतियां होती है, इसलिए हम इसी से पढ़ाते हैं पूरा f(0) है ना, ताकि सारे सवाल हो जाए। इनफैक्ट सारे सवाल क्वाड्रेटिक के क्या क्यूबिक के भी हो जाए और वो सारी चीजें उससे हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आप फटाफट फटाफट छापते रहिए। ग्राफ बनाने की कोशिश कर ली आपने? ठीक है बेटा, क्यों बातें कर रहा है इधर ध्यान देना बेटा। देखो जैसे किसी बच्चे को बोलो ना क्यों बातें कर रहे हो, पता पीछे दिखता है तुरंत, ताकि सर को लगे वो कर रहा था बातें, तो वाह नालायक। अब देखिए भैया, आपको मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। ये ऐसा हो रहा है, समझना बेटा, समझने का मुद्दा है। देखिए हो ये रहा है कि मिनिमम वाला पॉइंट जो है वो पॉजिटिव है, और हम जानते हैं कि एक्चुअली क्यूबिक का ग्राफ बनने तो ऐसे ही वाला है। यार इतना थोड़ा ना ऐसे बनता है, देखो तो ऐसा बनता है, इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट आता है जहां डेरिवेटिव 0 है वो मैक्सिमा वाला आता है, जो छोटा पॉइंट आता है अल्फा वो मैक्सिमा वाला है, बाद वाला मिनिमा वाला है। तो जो बाद वाला है वो पॉजिटिव चाहिए। तो अगर ये रूट पॉजिटिव है, ये चित्र बना के बताते हैं आपको, यार आप भी याद करोगे कि देखो ऐसा समझ लेते हैं कि ऐसा ग्राफ है, मान लो ये x इक्वल टू अल्फा है, ये x इक्वल टू बीटा है, और बीटा जो पॉइंट है वो चाहते हैं हम पॉजिटिव है, अर्थात वो 0 की तरफ है। बट अल्फा क्या है यार, इसके बारे में तो कोई जानकारी मिल ही नहीं सकती, फिर नहीं समझा ना, अल्फा के बारे में तो जानकारी मिल ही नहीं सकती, नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो क्या किया जाए, सुनो क्या करें, सुनो क्या करेंगे। देखो अब भैया ऐसा ग्राफ बना लिया हमने, है ना, ऐसा नहीं है हवा में बन सकता है ऐसे घूम के, हमको रूट थोड़ा निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमा वाला पॉइंट, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लाला ग्राफ ऐसे भी बन सके, इससे मतलब नहीं है हमें, बस ये है कि ये जो मिनिमा वाला बिंदु है ये क्या होना चाहे, पॉजिटिव होना चाहे, सही है। अब यार ऐसे का कैसे हो सकता है सोचो, तो ऐसा दो केसेस में हो सकता है कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो जाए। कोई दर्द है, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो जाए। तो अगर अल्फा बीटा दोनों ही पॉजिटिव हुई, जो कि पिछले सवाल में लिया था अभी अपन ने, अगर अल्फा खुद पॉजिटिव हो जाए तो बीटा पॉजिटिव होगा, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉजिटिव हो जाएगा। पहली शर्त तो ये है, ना समझे। पहला केस क्या है कि अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव हो जाए तो भी चलेगा, मिनिमम वाला पॉइंट पॉजिटिव हो गया। या फिर ऐसा हो सके भैया कि बीटा तो धनात्मक है परंतु अल्फा नेगेटिव, तो भी चलेगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो भी चलेगा, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो भी चलेगा। सही है, अल्फा 0 भी हो सकता है। एक मिनट, अल्फा 0 हो सकता है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखते हैं ना, इस पे भी आते हैं। अल्फा 0 मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक का, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, उससे क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से या मतलब नहीं है ना, ठीक है। बस हाँ, हाँ मतलब देख लेते हैं, आपका कहना भी हो सकता है ठीक हो, उसको मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ फिर से। उसके लिए क्वाड्रेटिक लिखनी पड़ेगी एक बार, है ना, देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो कुल मिला के पहले इस केस की बात करते हैं। पहला केस ये है इसमें कि अल्फा बीटा, मतलब बीटा अल्फा दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉजिटिव होगा ही। और वो कब होता है, वो अभी पहले अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कि उसके लिए a 2/3 से कितना आ रहा था, 1, ये तो आ गया। या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है ये वाली कि भैया जो बीटा है वो पॉजिटिव हो लेकिन अल्फा क्या हो, नेगेटिव। अब क्वाड्रेटिक में ये लोकेशन ऑफ रूट का जो केस अगर आपने पढ़ा हो तो ये सीधा एक लाइन में सॉल्व होता है, कैसे
कि एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक निकाली ना आपने एफ डैश, इसका ग्राफ बनेगा अपवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव अर्थात जीरो बीच में फंसता है, तो इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, सीधा बोलते हैं कि जीरो पर वैल्यू नेगेटिव है। ये जो फंक्शन है आपका क्वाड्रेटिक, इसकी वैल्यू जीरो पर कितनी है, नेगेटिव, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर एक क्वाड्रेटिक का वैल्यू जीरो पर नेगेटिव है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट की एक बाद में कट करा होगा, एक पहले कट करा होगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, और कोई कंडीशन की इसमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें डी बताने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात है, एक अपवर्ड ग्राफ है, एक अपवर्ड ग्राफ है, उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब तो बाय डिफॉल्ट है वो कट करके जा रहा होगा, बताने की जरूरत थोड़ी ना है अलग से कोई कंडीशन देने की जरूरत है क्या? इसमें अपने आप छुपा हुआ है वो कंडीशन। तो इसमें केवल एक चीज है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्या होगा, नेगेटिव, बस दिस इज अ सिंगल कंडीशन। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू जीरो पर क्या होगी, नेगेटिव। तो ये क्या होगा भैया, a माइनस टू बाई थ्री लेस देन जीरो, अर्थात a इज लेस देन टू बाई थ्री। ये भी हो सके है ना, समझे? यू अब इसने जो एक कंडीशन बताई वो भी बिल्कुल सही है, कि मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि क्वाड्रेटिक के दो रूट आए, क्वाड्रेटिक के दो रूट आए, और एक छोटा रूट जो है, हाँ ये जो छोटा रूट है, ये मैंने उल्टा नहीं लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस रहो। छोटा रूट क्या है, शून्य ही हो जाए, ये रूट पॉजिटिव, ये भी केस हो सकता है, इसमें क्या हर्ज है बताओ? कोई हर्ज नहीं है, क्यूबिक का ग्राफ बन रहा होगा, है ना, क्यूबिक का ग्राफ बन रहा होगा, और ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू अल्फा जीरो, तो जीरो पर क्यूबिक ऐसे हो सकती है ना, ये तो क्यूबिक है भैया, है ना? तो इसका मतलब ये है कि ऐसा होगा कब, बेटा लिख लेना, मुझे पता है तुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ ले पहले, ठीक है? हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है तीसरा केस, कि भैया सुनिए, ऐसा हो सके है कि इसमें जो छोटा रूट है अल्फा वो शून्य हो जाए और बीटा पॉजिटिव हो जाए, ये वाला केस। तो इसका मतलब एक रूट क्वाड्रेटिक का जीरो है, समझे नहीं? तो इस क्वाड्रेटिक का रूट जीरो, इसका मतलब ये है कि जीरो पर ही क्वाड्रेटिक क्या बननी चाहिए, जीरो। ऐसा कब होगा बेटा, जब a बराबर कितना होगा, 2/3। अब लेकिन सुनिए, a जब 2/3 होगा तो एक रूट जीरो है और दूसरा रूट पॉजिटिव है नहीं है, ये थोड़ा जस्टिफाई हो गया अभी, क्योंकि अगर एक रूट जीरो और दूसरा वाला नेगेटिव हो जाए तो क्या कर लोगे? जिसका मतलब चेक करना पड़ेगा कि जो a 2/3 आ रहा है, उस 2/3 को रखने पर इस क्वाड्रेटिक के रूट दूसरा रूट क्या आता है वो चेक करेंगे ना। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि a की वैल्यू 2/3 रख दी इस क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक बन गई 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस टू। तो a माइनस टू मतलब 2/3 माइनस टू कितना होता है, -4/3। बहुत ही बढ़िया, इंटू एक्स, बाकी वो तो जीरो होना है, इसको जीरो करके देखते हैं। तो देखो भैया यहाँ से क्या होगा, वैसे दिख रहा है मुझे एक रूट पॉजिटिव आते दिख रहा है, अगर आपकी दृष्टि तेज है तो आप देख सकते हैं। तो एक रूट आ रहा है शून्य, एक रूट आ रहा है कितना, 8/9, पॉजिटिव आ रहा है दूसरा रूट, इसका अलग ग्राफ ऐसा बनेगा, और ग्राफ ऐसा बनेगा अर्थात जो क्यूबिक है उसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा वो आएगा x इक्वल टू जीरो पर, या x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा नहीं आ सकता क्या? और ये जो मिनिमा आएगा वो क्या आएगा, इस पॉइंट 8/9 पर पॉजिटिव पॉइंट पर, ये भी हो सके। अर्थात क्या हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, तो ये भी हो सके है, ये भी हो सके है, ये भी हो सके, तीनों ही आंसर ठीक है। तो इनको सबको कंबाइन करके लिखना है। ये बोलता है 2/3 से बड़ा 1 तक, ये बोलता है 2/3 भी ले लो, ये बोलता है 2/3 से छोटा भी ले लो, तो सबको मिला के क्या लिखेंगे, सब आंसर क्या लिखेंगे? अबे नालायको, 2/3 से छोटा कितना भी ले लो 1 तक, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, माइनस इंफिनिटी से 1। इसमें भी सोचना पड़ रहा है, नहीं समझे, माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है? इसको घर जाके फिर से करिएगा भैया, और अगर आपको वक्त मिल जाए तो एक बार लोकेशन ऑफ रूट जरूर पढ़ें क्वाड्रेटिक से। अब वक्त तुम्हारे पास है नहीं, मैं समझता हूं, पर फिर भी कोशिश करनी है, ठीक है? बाकी ये हो जाएगा, इसमें कोई दर्द नहीं है। इसको लिख लो होमवर्क के लिए, कैसे, होमवर्क। तीसरा वाला होमवर्क में करना, ये बिल्कुल पहले वाले का रेप्लिका है, पर वह दोनों रूट पॉजिटिव थे या दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, बना के देखोगे कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी अगर क्लास में केवल लिखने का काम किया तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा घर जाके ना, क्योंकि भैया ये लोकेशन ऑफ रूट का भी एक मुश्किल वाला पार्ट है।
चौथा वाला करेंगे अब अपन, है ना। चलिए भैया ये लिख लो HW। अच्छा इसमें क्या बच गया वो भी देख लेता हूँ मैं, वो भी देखता हूँ। देखो मैक्सिमा वाला पॉइंट पॉजिटिव कर दिया, मैक्सिमा वाला पॉइंट नेगेटिव कर दिया, मिनिमा वाला पॉजिटिव किया। एक और लिख लो, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अपन एक सवाल करने वाले हैं, कौन सा? चौथा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन है ना, तो छठा आपको घर से क्या क्या लाना है? नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, कोशिश भैया अच्छे से करिएगा समझ के, है ना, क्योंकि ये अगर कर लोगे आप तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वालिटी के सवाल में तो आप अटकोगे नहीं कभी भी, ग्राफ वाले में। हाँ मतलब फर्स्ट वाले का बिल्कुल रेप्लिका, मतलब ये है कि उसमें दोनों पॉजिटिव थे, इसमें दोनों निगेटिव है, ये फर्क है। नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा हाँ सॉरी, ये वाला नहीं है, वो गलत बोल गया मैं। मैक्सिमा वाला पॉइंट ये है ना, ये निगेटिव है। हाँ तो इसके बारे में नहीं कह सकते, तो ये एक्चुअली दूसरे वाले का रेप्लिका है, लेकिन वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है बस, है ना। हाँ मतलब वही तीन केस बनेंगे इसमें, जैसे सेकंड किया ना बेटा, वैसे ये भी बनेंगे, इसमें भी तीन केस बनेंगे, है ना। ठीक है, तो करना है, मेहनत करोगे तभी सीखोगे भैया। बनाओ तीन केस। अभी क्या करने का, अपन करेंगे चौथा सवाल, और बाकी ये तीसरा पांचवा इनके बिल्कुल कॉपी दिए मैंने ना। जैसा देखो, जो दूसरा सवाल है उसका वैसा का वैसा कॉपी है ये, लेकिन कॉपी का मतलब थोड़ा सा चेंज है, उसमें दोनों पॉजिटिव वाले केसेस में नेगेटिव वाले आएंगे, मतलब आप करके दिखना। ये वाले का कॉपी ये दे रखा है, और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करेंगे, नेगेटिव वाला आपको करके लाना है। ठीक है, तो चौथा करते हैं भैया कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हटा दें इसको। देखो यार तुम्हारे चक्कर में चाय ठंडी हो गई है। अब बेटा बहुत आसान सवाल है, देखिए चौथा बड़ा आसान है कि जो इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव है, तो इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट क्या होता है? जहां पर डबल डेरिवेटिव शून्य होगा। डिफरेंशिएट करो दोबारा से, डबल डेरिवेटिव निकाल लो आज। 6x प्लस 2 into a - 2, और हमें पता है कि ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक है भैया, और ये क्यूबिक में डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्यूबिक में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां आता है जहां पर डबल डेरिवेटिव जीरो है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि इन्फ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन लिखाई थी, या तो डबल डेरिवेटिव जीरो हो, या डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन या होगी नहीं, तो यहाँ पर इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट पे आएगा जहां डबल डेरिवेटिव क्या हो, जीरो। तो साफ साफ जीरो कर दो, साक्षात जीरो कर दो भैया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2 - a/3। देखिए सही लिखा हमेशा की तरह। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सिंपल। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI। और ये क्या चाहते हैं? पॉजिटिव। तो ये जो ये है पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए कितना सिंपल सवाल है यार, तुम भी क्या याद करोगे। देखो a <2, तो मतलब a बिलोंग्स टू -∞ से 2। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत? ठीक है, आ गया, समझ गए। तो सबसे आसान इन्फ्लेक्शन वाला सवाल है। चलिए तो ये तीन सवाल आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है, और ये आपका चैप्टर समाप्त होता है यहाँ पे। तो ये देखो, जल्द, अरे इस क्लास में जाने की जल्दी जितनी रहती है ना भैया, इतनी किसी बैच में कभी नहीं देखी मैंने। लीडर वालों की 4 क्लास रहती है तब भी ऐसा नहीं होता। जैसे ही बोलते हैं चैप्टर खत्म, यहीं से निकलने चालू कर देते हैं, बड़ 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 एकदम से। सुनते ही नहीं है, टीचर अनाउंस कर रहा हो कि बेटा कल ये ना बाहर में जाओ, जा रहे हैं हम। और भूख भी ऐसे लगती है भाई साहब कि आखिरी बार खाना ही पिछले साल खाया था, है ना, यही खाना खाते हैं, बाकी दुनिया में कोई खाना नहीं खा रहा। समझ रहे हैं? नवरात्रि खत्म हुई है अभी, रोजे खत्म, अब खाना खाएंगे आज। मतलब इनकी बता रहा हूँ जो भागते हैं ऐसे, गजब लोग हैं यार। इससे पता लगता है कि पढ़ने की शक्ति नहीं है, मतलब ना तो इच्छा है ना शक्ति है। इसलिए आते हैं क्योंकि फीस जमा कराई है, तो पेरेंट्स का फोन आता है रोज, बेटा क्लास गया था, ऐसा था, नहीं आता। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है। चलिए भैया,
आगे देखते हैं, है ना। एक सवाल वैसे टाइम यार, क्लास बंद हो जाती है, वरना क्या सवाल आ रहा था मेरे दिल में। हंड्रेड एंड पौने दो, नहीं वो तो 10 बजे से काउंट हो जाता होगा शायद, 10:15 से। चलो फिर लिख लेते हैं, एक सवाल बंद होगा तो किस्मत, कल बता देंगे। है चलिए, अब आप ऐसा बोल रहे हो तो चलो करा लेते हैं सवाल। देखिए अब बहुत हुआ क्यूबिक, हटा दें। चलिए भैया, आपका दिमाग दहला देते हैं थोड़ा सा, पहले से दहला हुआ है आपका दिमाग, तो थोड़ा और प्रेशर डालते हैं इस पे। फाइंड द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू या वैल्यूज ऑफ ए for which all roots of the equation x की पावर 4 minus 4x cube minus 8x square plus a equal to 0 are real, बस ठीक है। अब ये सवाल ना आप ना तो देखो क्वाड्रेटिक से कर सकते हो ना क्यूबिक से कर सकते हो, जो मैंने पढ़ाया ना उससे कर सकते हो, लेकिन मैंने जो आपको सोचना सिखाया उससे कर सकते हो, क्योंकि देखिए सवाल की कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे तो 6 डिग्री का ऐसा सवाल दे दे जो थोड़ा सा 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट होके भी हो सकता है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट से बन सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं अगर उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तो सवाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं जरा। तो देखिए कोशिश ये है भैया कि इस फंक्शन को मान ले पहले एफ एक्स, क्या मान ले एफ एक्स। अब इसका मतलब ये है, अब देखो ये ना एक्चुअली 4 डिग्री है, इवन डिग्री पोलिनोमियल है, और हमने बचपन में पढ़ा था, याद करो बचपन जनवरी में आप छोटे थे जब, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी इवन पोलिनोमियल का रेंज कभी भी आर नहीं होता है, मतलब कभी माइनस अनंत से अनंत तक नहीं जाती है, वो घूम जाती है, ठीक है। तो ये जो x की पावर 4 है, आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ प्लस इंफिनिटी रखोगे तो प्लस इंफिनिटी पे भी इसका आंसर प्लस इंफिनिटी आएगा, और माइनस इंफिनिटी पे इसका आंसर प्लस इंफिनिटी आएगा, प्लस इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी से आती है इंफिनिटी को आती है। तो इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें, लगभग ग्राफ तो ऐसे बनता है, देखो यहां से आने का, यहां वापस जाने का, समझ में आया भैया, ऐसे बनती है इसकी इसकी मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनता है, सही बात है। ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब कुल मिला के ये कभी भी माइनस इंफिनिटी तक नहीं जाने वाला है। तुम फिर नहीं समझ रहे हो, माइनस इंफिनिटी बनता ही नहीं है यार, माइनस इंफिनिटी पर जाके कोई लौटता नहीं है, माइनस इंफिनिटी तक कोई पहुंचता ही नहीं, लौटेगा कैसे यार, ऐसे थोड़ा होता है। अब बताओ कोई कहने लगे कि स्वर्ग जाके वापस आ गए, अब स्वर्ग में कोई पहुंचा ही नहीं, हमको क्या पता कोई पहुंचा भी है तो उसने आगे तो बताया नहीं कभी, तो माइनस इंफिनिटी भी स्वर्ग जैसा है, जो गया वापस नहीं आया, आया समझ में, ऐसा ही है। अरे यार एग्जाम्पल ऐसे ही देने पड़ते भाई, मतलब वो ऐसी चीज है भैया, समझ रहे हो आप, ठीक है। हाँ तो, हाँ मतलब माइनस इंफिनिटी नरक हो गया और प्लस इंफिनिटी स्वर्ग हो गया, सिंपल, लेकिन वहां से आ नहीं सकते हैं क्या यार, अब ऐसे समझ ही नहीं रहे इतने दिन से यार। अब मैं तुमको बोलता कि यार तुम यूनिवर्स में चले गए, तुम कहते यूएस वाले लौट आते हैं, हमारे वाले लौट आते हैं, नासा वाले, इसरो वाले,
तो वो एग्जाम्पल थोड़ा ठीक नहीं बनता। चले, तो कुल मिला के बात ये है कि बेटा ये माइनस इन्फिनिटी कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जाने का मतलब है कि वहां से कोई लौट के कभी आया, ब्लैक होल है वो, समझ रहे हो? हाँ, नहीं नीचे से शुरू कर ही नहीं सकते ना भाई, क्योंकि फिर ये 4 बार कट कैसे करेगा, क्योंकि 3 बार अंगड़ाई भी तो लेनी है, 3 बार। आया समझ में? अब तू बना के कोशिश कर, कैसे बन सकता है? तो मुझे बना के बता कि एक 4 डिग्री का ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ और प्लस इन्फिनिटी तो जाना ही है। अच्छा यूं कह रहे हैं? अरे यार वो तो तू कॉमन सेंस लगा, मैंने इसके पहले एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक्स की पावर 4 पॉजिटिव है, तो अगर एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो बन जाएगा, उसमें क्या है? तो माइनस इन्फिनिटी मतलब नरक जा रहा है तो स्वर्ग नहीं जा पा रहा है ना, तो भैया एक जगह जाएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं जाता है, अगर प्लस इन्फिनिटी गया तो माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, और माइनस इन्फिनिटी गया तो प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, ये मतलब है। आप समझ गए? हाँ, तो ये तो बाय डिफॉल्ट समझने वाली बात है, इसी कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो बनता। ठीक है, चलिए। तो भैया ये अपना 4 डिग्री का मतलब ऐसा ग्राफ होता है अप्रोक्सीमेट। अब देखो भैया, अब क्या करेंगे, क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री का एनालिसिस तो हमने कभी सीखा ही नहीं, और सीखना भी नहीं है, और कॉमन सेंस लगाना है। अब कॉमन सेंस क्या है भैया, कि कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है, पर ये जरूर समझ आ रहा है कि 3 चोंचे होती हैं इसकी, 3 पॉइंट होते हैं जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसके लिए डेरिवेटिव निकालने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। एफ डैश एक्स निकालते हैं तो 4x क्यूब होगा भैया, माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 8x। इसको शून्य करके देखते हैं, तो जब इसको 0 करोगे तो 16 है क्या वो? चलिए बढ़िया बढ़िया, ध्यान रहता है तुम्हारा, मतलब थोड़ा बहुत है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4, देखना सही लिखा है क्या? 4 बार ले लिया, सही है। तो यहां से सीधा सीधा लिखा, मैं मुझे पता है बेटा तुम लिखना चाहते हो, जीवन में बहुत लिखना चाहते हो, इधर देख लो, है ना। तो यहां से एक तो क्या आ गया, x बराबर 0, और दूसरा क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अरे लिख नहीं पाओ तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, पहले समझ लो भैया, x माइनस 4, सही है। तो यहां से पता है क्या हुआ, यहां से तो क्यूबिक के 3 भिन्न भिन्न रूट आ गए, अर्थात सही में साक्षात 3 चोचे बनी अलग अलग। इसका मतलब x बराबर कितना भैया, -1 0 4, अर्थात ये जो 4 डिग्री है इसका डेरिवेटिव 3 अलग अलग पॉइंट्स पे, -1 पे, 0 पे और 4 पे क्या बन रहे हैं, 0। 3 चोंच है अलग अलग, समझ रहे हैं? पक्का? लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है कि इसकी कितनी चोंच है, हमारा सवाल है कि इस 4 डिग्री के रियल रूट होने चाहिए, और इस 4 डिग्री के रियल रूट पता है कब होंगे, जब ये एक्सिस को क्या करेगा, कट। अब भैया देखो ये 4 डिग्री है, और 4 डिग्री में बड़ी दिक्कत है, पता है क्या, कि यार ऐसा नहीं है कि क्योंकि क्यूबिक तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाती थी, तो इसका कम से कम एक रियल रूट होता था, इसका ऐसा कोई सीन नहीं है, ये पता है क्या, यहाँ से आके यहाँ घूम फिर के वापस जा सकता है, इसका कोई रूट ना हो, मतलब 4 रूट है, उनमें से चारों रूट इमेजिनरी है, 2 पेयर में और 2 पेयर में, एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। आया? हो सके, बिल्कुल हो सके, कोई दिक्कत? अरे मैं बता रहा हूं, मुझे पता है रियल लिखा है, वो सवाल है, मैं बोल रहा हूं ऐसा हो सकता है। आया समझ में? यार तुम यार, बेटा तुम्हें एक्चुअली ये रहता है मैं क्या पूछूं, तुम ये मत सोचा करो पूरे टाइम, ये सोचा करो सर क्या समझा रहे हैं, तो कोशिश करते हो कुछ पूछूंगा कुछ पूछूंगा कुछ पूछूंगा, और चीज में फिर ऐसी चीज पूछ जाते हो जो मैंने अभी बोली है, कि ऐसा हो सकता है कि 4 डिग्री में ये तकलीफ है, 3 डिग्री में तकलीफ नहीं थी, क्योंकि 3 डिग्री में एक रूट तो आना ही है रियल। यहाँ ऐसा हो सकता है कि चारों रूट धोखा देके ऊपर निकल जाए, मतलब सारे रूट इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भैया। ऐसे भी होता है, देखो इसमें 4 डिग्री में क्या क्या हो सकता है, ये 2 बार काटे, ये चोंच यहाँ है, ऐसे निकल ले, अर्थात 2 तो आ गए रियल और 2 इमेजिनरी हो गए, समझ में आ रहा है? तो 2 रियल 2 इमेजिनरी जो कि पेयर में होंगे, तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है, पर हम चाहते क्या है पता है, हम चाहते हैं बस ऐसा ग्राफ नहीं बने, रूट हो, रियल हो। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉसिबल फॉर विच ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, ऑल द रूट्स आर रियल। इसका मतलब नहीं सारे रूट रियल होने वाले, ये वाला केस भी नहीं चाहिए, इसमें तो कितना हो जाएगा, अरे नहीं ये थोड़ा होगा, रुको रुको ये तो, अरे यार अभी बनाया था ना यहाँ से, हाँ ऐसा, इसमें 2 रियल 2 इमेजिनरी, ये भी नहीं चाहिए, सारे रियल चाहिए,
अब भैया सारे रियल तो आप समझ पा रहे हैं कि चित्र कैसा बनेगा सारे रियल में, ऐसा समझ रहे हैं चित्र कैसा बनेगा, अभी बताएंगे बेटा, बता रहा सब बता रहा, चिंता मत करे ना, वो उधर बंद हो जाएगा, रुक जाओ। तो सारे रूट रियल होने चाहिए, पर डिस्टिंक्ट तो नहीं बोला क्या कहीं भी, बोला क्या? तो अगर रूट रियल होने हैं सारे, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है, सोचना जरा कि भैया ये आना ऊपर से है पर ये टच करके ऐसे निकल लिया, तो पता है क्या हुआ, दो रूट सेम हो गए, दो रूट डिस्टिंक्ट है। लेकिन ये हो सकता है धोखेबाज निकले भैया, ऐसे भी कर सकता है, यहां से जाके ऐसे भी कर सकता है, ये नहीं समझे, कर सकता है ना ऐसा, रूट रियल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार क्या करें, बहुत मतलब, हाँ एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट मैं खत्म कर लो, कैमरा वो बंद हो जाएगा अभी ना, क्लास बंद हो जाएगी। तो ये सारे आइडियाज हैं, ठीक है, मतलब इतने सारे तो एक्सेप्शन है, ये नहीं होना चाहिए और ये हो सकता है। अब बेचारा एक सवाल, इतने सारे पॉसिबल केसेस, क्या करें? अब अरे शांत हो जाओ, अरे शांत तो हो जाओ भैया, भगवान देख रहा है, शांत हो जाओ। हाँ क्या करें बेटा, बताओ जरा, अक्ल लगाओ अक्ल। एक मिनट बेटा रुक तो जा, अरे रुक तो जा मेरे भाई, रुक तो जा, अरे मैं रुक तो जा। अच्छा मैं सारे जितने भी केस डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं ये मान के कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, क्यूबिक के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसका मतलब ये सारे केस में मैंने 3 चोंचे बनाई है हमेशा, तो चोंच तो 3 होंगी, होंगे ना भैया? तो 3 चोंच में ये केस भी हो सके रियल रूट वाला, ये केस भी हो सके, 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अदर 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, 4 रूट रियल है, टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड 2 रूट आर डिस्टिंक्ट एंड इक्वल, ऑल रियल। ये इसमें सारे रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये भी हो सके, ये भी हो सके, वो भी हो सके। अब बोल तो क्या बोल रहा था, कहा? हाँ डेरिवेटिव यहाँ यहाँ 0 हो रहा है, ठीक है, हो रहा है बेटा। ठीक है, कहना ठीक है, इसका भी एकदम ठीक है, हाँ। तेरी बात समझ नहीं पाया यार मैं, ऐसा क्यों? चलो आपका सवाल का जवाब मैं देता हूं, है ना। देखो बेटा, 4 डिग्री इक्वेशन है, 3 चोंचे बनाती है, ऐसे भी जा सकती है, और ये जो आपका पॉइंट है 0, इस पर फंक्शन के लिए 0 भी आ रही है, पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारे मैंने आपको कंडीशन बता दी, अब आप इस सवाल को इसके बाद सॉल्व करके लाइएगा घर से, कोशिश करना कि क्या क्या हो सके है। बहुत सिंपल सवाल है, 1-2 लाइन में हो जाएगा, लेकिन सोचना है कि क्या कंडीशन लगाऊं कि सारे रूट रियल हों। तो बेटा फिर नहीं समझा तू, पक्का? हाँ चलिए, तो सोच के लाइएगा, है ना। ये एक तो इतना बड़ा होमवर्क तो यही है, और 3 इसमें भी दे दिए। और अभी बता दो, अरे बता तो रहा हूं, ये जो मैक्सिमम मिनिमम नाम का चैप्टर है आपका, इसका ओवन में जो बचा है वो पूरा कर लेने का है, ठीक है। इतने सवाल है ही नहीं उसमें, बस करूं मतलब थोड़े बहुत सवाल है। हाँ ओवन करना है, अरे तो जाओ मेरे को बोलने तो दो, ओवन करना है, ओवन जेईमेन करना है पूरा, ये होमवर्क है आज का, ओवन एंड जेईमेन कंप्लीट, मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। बाकी ये 3 सवाल वो और चौथा सवाल ये भी करके लाने हैं। 3 दिए उसमें, 3 क्यूबिक वाले में 3 दिए हैं।